नमस्ते, प्रियंका, फाउंडर ऑफ 1111 एडवर्टाइजिंग एंड एडिटर इन चीफ ऑफ आइकॉनिक शक्ति मैगजीन। सो हम हमारे 7th प्रिंट एडिशन के साथ में आ रहे हैं। हाफ ईयरली इशू है हमारा, जहाँ पे हम विमेन, मैन और किड्स एडिशन कर रहे हैं। हमारे विमेन के कवर पेज पे वी आर फीचरिंग नन अदर देन ईरम फरीदी, हु इज फाउंडर ऑफ ईरम्स एंटरटेनमेंट। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स हर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत थैंक यू डियर प्रियंका, आपने मुझे एक परी बना दिया आज। सच में लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। फिलहाल मैं ये बता दूं कि मैं आइकॉनिक शक्ति मैगजीन के कवर पेज पे आ रही हूँ और इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रियंका को। शी फाउंड मी एंड इन्होंने मुझे इस लाइक समझा कि ये चाहती थी कि एक शेरनी आए हमारे कवर पेज पे। तो मैं इस बात सुनी, मैंने कहा अच्छा ऐसा तुम सोच रही हो। शी वॉज फाउंडिंग समवन वेरी गुड, वेरी जो इस लायक हो, और आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि इन्होंने मुझे सोचा कि मैं ऐसा इतना ग्रेस और इतना कॉन्फिडेंस रख सकती हूँ। वैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ इरम्स एंटरटेनमेंट की, जिसकी हमारी काफ़ी फिल्में हैं। हमारी मीट मिस्टर चैंग फिल्म आ रही है। तो ये हमारी इनके साथ एक छोटी सी जर्नी है जो मैंने आपको बयां की है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा लगता है कवर पेज पे आना, है कि नहीं? जब भी किसी का कवर पेज आता है तो उसके पीछे उसकी कहानी भी कुछ मैगजीन में आती है, तो कुछ कहानी वगैरह दिखाने वाले, इंटरव्यू करने वाले क्या कुछ? हम डेफिनेटली ईरम मैम का इंटरव्यू करेंगे, जहाँ पे हम इनके लाइफ जर्नी के बारे में, बिकॉज बीइंग अ वुमेन and coming into this industry as a film producer is not that easy. So that is something what excited me to found her and to feature her on our cover. So definitely we are going to interview her for her achievements, definitely for her struggles and for her upcoming projects. तो कितनी तकलीफें आई थी आपको इरम जब आप प्रोड्यूसर बने, जब फिल्म पे आए, तब क्या सूरत हुई? ऐसी तो कहते हैं ना, एक बॉडी, इंसान की जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, अगर वो जो हम प्रेस आयरन करते हैं उसके करंट को भी टच कर लेते हैं और हम पीछे हट जाते हैं, या फिर उसकी जलन से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसी तो कोई तकलीफ नहीं आई मुझे। अगर होती तो ऑफकोर्स मैं इतनी दूर यहाँ तक नहीं आती। हाँ, बहुत सारे रोड़े आए मेरी लाइफ पे, बहुत कुछ लोगों ने रोका, कि लोगों ने मुझे ये बोला, अरे इरम तुम्हें क्या प्रोड्यूसर बनने का भूत सवार हो गया। बिकॉज जब 2017 में या 2016 में मैंने इरम्स एंटरटेनमेंट को इस्टेब्लिश किया था अंडर वेस्टर्न इंडियन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में, तो उस टाइम इतना प्रचलन नहीं था, इतना ज़ोर शोर नहीं आया था प्रोड्यूसर्स का, और मैंने एक स्टार्टिंग करी थी तहे दिल से। और ये मेरी 7 इयर्स की, आप कहते हैं हाँ 7 इयर्स की जर्नी है। बड़ी खूबसूरत सी जर्नी है। तकलीफ़ें होती हैं सबको लाइफ में, मैं उनसे सीखती हूँ और मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। लोग कहते हैं मुस्लिम हो, कहाँ कुछ कर रहे, सफर में जा रही हो? बिल्कुल, मेरी स्कूलिंग हुई है कुमारी ध्यान विद्यालय, कानपुर से हूँ। ये भी फिलहाल कानपुर से इन्होंने बताया, ये भी है। और मतलब मेरा जो स्कूल है वो मिशनरी स्कूल था, और वहाँ पे दैट वाज मतलब पूरा लड़कियों का ही स्कूल था वो। तो उस स्कूल में भी मैंने काफ़ी मॉडलिंग करी, काफ़ी थिएटर्स के और फंक्शंस किए। तो उस टाइम 12th पास आउट करके ही मैंने मॉडलिंग में कदम रखा था। तो मुझसे लाजपत भवन में एक आज भी याद है, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइनल राउंड में कि अगर आपके नाम पे फतवा निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगी। इस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो मैंने हंसते हुए आंसर दिया था कि पहली बात तो ये कि किसी भी कौम, ना ही मुस्लिम ना ही हिंदू, पहली बात तो मैं सबसे कहूँगी ये इस चीज़ को ना ही हिंदू मुस्लिम से कभी नहीं जोड़ना चाहिए। और ये हमारा देश है भारत, हम सब मिलके रहते हैं। तो ना ही मुस्लिम ना ही हिंदू, कोई कौम ये नहीं कहती कि एक बच्ची को या एक लड़के या एक मैच्योर इंसान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं होता है, और उस शो में मैं जीती भी थी। तो इस टाइप के हर्डल्स आए थे, मुझे रोका गया था। मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने मना किया था कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, मत करो। बट मैंने तो ठान लिया था कि मैं एक्टर्स बनूंगी। एक्टर बनने के साथ साथ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि बीइंग अ प्रोड्यूसर ज़्यादा चैलेंज है, और चैलेंजेस मुझे हमेशा पसंद है। जब टिकट बात करिए, हमने देखा है घड़ी के 10-10, आपने लिखा है 11-11, खास वजह है कुछ? मानते हो उस चीज को या? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। तो पहले मेरी कंपनी का नाम था द डिज़ाइनिंग गुरुज। हम
वी आर एडवर्टाइजिंग एजेंसी वेयर वी डिज़ाइन, आप देख ही रहे होंगे, लोगो डिज़ाइन, किसी को बैनर्स बनवाना है, किसी को सोशल मीडिया एड्स बनवाना है, किसी को मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, वी आर इनटू दैट। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि तो दैट टाइम आई वाज केटरिंग फूड इंडस्ट्री एंड आई वांटेड टू रूल द एंटायर इंडस्ट्री बीइंग एन एडवर्टाइजर, नॉट जस्ट द फूड इंडस्ट्री। सो फॉर्चुनेटली आई मेट अ वुमेन हुज नेम इज रूपाली शेख. I met her and she told me कि Priyanka, you can actually rule the entire industry. So and it can happen because I thought I have restricted myself with the name the डिजाइनिंग था तो हम सिर्फ डिजाइनिंग ही करते थे ज़्यादा, लोगो डिजाइनिंग, एड डिजाइनिंग. आई वांटेड टू डू एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एवरीथिंग. द मोमेंट आई चेंज द नेम टू 1111 एडवर्टाइजिंग. सो व्हाई 1111? when I changed my name to 1111, I started doing advertising as per Angelic Guidance, जहाँ पे हम क्लाइंट का कार्ड्स चेक करते हैं बिफोर डिजाइनिंग देयर लोगो. तो क्लाइंट के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनके लिए कौन सा कलर अच्छा है, कौन सा एलिमेंट अच्छा है, उनको पार्टनरशिप करनी चाहिए या प्रोप्राइटरशिप करनी चाहिए. ये सब करने का रीजन ये होता है कि मेनी अ टाइम्स पीपल गो फॉर सम लॉस. कभी कभी बिजनेस में लॉस होता है, कभी कभी स्टाफ अच्छे नहीं मिलते, कभी कभी प्रॉफिट नहीं होता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना. तो व्हेन वी डू ऑल दिस देयर आर नो चांसेस कि एनी बिजनेसमैन कैन गो थ्रू एनी लॉस ड्यूरिंग द बिजनेस. So we started up with this concept. I am very much thankful to Rupali ma'am. She is always there to check everything my clients need, whether logo बनाना है. Even when we design logo, मेरा खुद का लोगो हार्ट चक्रा है. तो हमारे बॉडी में 7 तरह के चक्रास होते हैं और हार्ट चक्रा एक ऐसा चक्रा है जिसको फादर स्काई की भी ब्लेसिंग होती है और मदर अर्थ की भी ब्लेसिंग्स होती है. एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स द बिजनेस इज कनेक्टेड टू माय हार्ट. सो ये रीजन था मेरा हार्ट चक्रा रखने का. और 1111 एंजेलिक नंबर होता है और हम एंजेलिक गाइडेंस के हिसाब से एडवर्टाइजिंग करते हैं. दिस इज द यूएसपी ऑफ 1111 एडवर्टाइजिंग. कुछ टिप्स वगैरह मैम को भी दी मैम को कि आपने उन लोगों के लिए कुछ वगैरह लोगों के लिए हमारी बात हो गई है. एनीवे शी इज नंबर 1, आई एम नंबर 1. देयर आर नो चांसेस कि अ नंबर 1 इज डूइंग बिजनेस एंड गोइंग इन लॉस. अगर हम कार्ड नहीं भी चेक करें तो भी भगवान का आशीर्वाद हम पे हमेशा होता है. मैम आप कितना मानते हैं? आप मानते हैं? बिल्कुल. मैं एक इंसान हूँ और मैं इस भारत में रहती हूँ. हमारे भारत में बहुत चीज़ों का कल्चर है, तो एस्ट्रोलॉजी पे मेरा पूरा विश्वास है. मेरा उतना ही विश्वास मेरे अल्लाह पे जितना मेरे भगवान जी पे है. तो ये चीज़ें मेरे सामने आती. मुझे काफ़ी धर्मगुरु मुझे मिले और कल ही हमारे एक गुरुजी आए थे चेन्नई से, वो हैं शंकर जी, वो मुझे मिले और प्रियंका ने भी मुझे काफ़ी हेल्प की एंड शी सजेस्टेड मी वेरी गुड. और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ उन्होंने हमारा बनाया है, वो जल्दी आपके सामने. तो वो जो लोगो है, वो जो डिज़ाइन है, इट इज़ क्रिएटेड बाय हर. Appreciated seriously. कवर पे थे आप इसके वगैरह में? ओके, सो हमारे मैगजीन के पहले कवर पे थे खुशी सावरकर. शी वॉज अगेन अ हीलर. एंड उसके बाद हमने फीचर किया मीनाक्षी दुबे पांगे को. शी इज मल्टीनेशनल बैंकर एंड सिंगर. एंड आफ्टर दैट वी फीचर शबीना शेख. शी इज अ मल्टीनेशनल बैंकर. और इसके बीच वी हैव ऑल्सो केम अप विथ स्पेशल प्रिंट एडिशन. नाउ अगर कोई फैशन शो हो रहा है, कोई अवार्ड शो हो रहा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, our entire magazine talks about that particular event or particular educational institute or particular show. हम वो इंस्टीट्यूट के या वो इवेंट के फाउंडर से लेके एसोसिएट, स्पॉन्सर, मॉडल, विनर्स, हर किसी का इंटरव्यू करके फीचर करना. दैट इज समथिंग गिविंग आउट टू अ बिजनेस, जो हर किसी के बिजनेस को एक बूस्टिंग देता है. बीइंग एन एडवर्टाइजर, माय मोटो वाज ऑलवेज टू प्रमोट एनी इंडिविजुअल और एनी बिजनेस. सो प्रिंट स्पेशल एडिशन इज गोइंग वेरी वेल. मैं देखा आपने ये नाम सब महिला के थे, पुरुष भी है फ्रंट कवर. वी आर कमिंग अप विथ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल मेंस इशू wherein we are featuring Mr. Rohan Bose. He is director of Inflector India Private Limited and even they are working on zero pollution in our Bharat. तो अभी हम डे बिफोर येस्टरडे उनका इंटरव्यू करके आए. दे आर बेस्ड आउट इन जयपुर. वहाँ पे हमारी पूरी आइकॉनिक शक्ति की टीम गई थी. हमने उनका इंटरव्यू किया. काफ़ी कुछ उनके बारे में आपको जानने मिलेगा 24 जुलाई को.
ऐसा कोई सवाल जो पूछने वाले एरन मैम को अपनी मैगजीन के लिए? भारतवर्ष में रहते हैं और इस भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो लड़कियों के लायक नहीं है, ये कहा जाता है। सिर्फ क्यों इंडस्ट्री को बोला जाता है, मुझे नहीं कभी कभी ऐसा लगा। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कॉर्पोरेट में भी रह चुकी हूँ, मैं पॉलिटिकल में भी रह चुकी हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी में भी रह चुकी हूँ और मैं आज एक मीडिया इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख चुकी हूँ। तो ये आपके ऊपर है। प्रॉब्लम आती है, हर जगह है, दरिंदे तो हर जगह हैं और ऐसा सिर्फ और ये युग है, ये हम कलयुग में हैं। तो इस सिर्फ ये लड़कों या लड़कों की ही बात नहीं है, ये सिंपल से ही कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें हैं और लोग क्वेश्चन उठाते हैं तो सिंपल सा आंसर है कि आप जस्ट इग्नोर कीजिए, अपने फोकस रहिए, अपने ऐसे घोड़े के यहाँ पे ऐसे लगा होता है ना, फोकस रहिए। क्योंकि अगर लोग ऐसी बातें ही बोलते हैं तो मैं तो उन माँ बाप को कहूँगी थैंक्स कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके मम्मी और पापा को ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। और बहुत सी ऐसी फैमिली जिनके पेरेंट्स ही हमेशा खिलाफ होते हैं। तो ये प्रॉब्लम ये हर जगह है, सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, हर आज के टाइम में हर सेक्टर में ऐसी प्रॉब्लम है। Mundekar hai. I am the editor of Iconic Shakti magazine and I am so glad I am sitting here with Iram ma'am because it is my pleasure to have her here. So yeah. अच्छा, इसमें देखो फर्स्ट टाइम पता चला कि आपको एरन जी का इंटरव्यू करना है, फर्स्ट माइंड में क्या आता है? पहली बात तो मुझे 1 साल हुआ है इस मैगजीन के साथ काम करके और मैंने आउटस्टैंडिंग वुमेन से बात करने का मुझे आइकॉनिक शक्ति की वजह से चांस मिला है। सो जब मुझे ईरम मैम के बारे में पता चला, मुझे लगा शी बिलोंग्स फ्रॉम अ फैशन इंडस्ट्री बिकॉज लुक एट हर, जस्ट लुक एट हर पर्सनैलिटी स्पीक्स फॉर हर सेल्फ। बट देन आई केम टू नो कि शी इज इनटू प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, शी ओन्स हर ओन प्रोडक्शन हाउस। सो आई वाज रियली सरप्राइज टू नो बिकॉज जैसे कहा जाता है वुमेन के नॉट बी एनीवेयर, सारी सेक्टर्स में वुमेन पूरी नहीं पढ़ सकती, लेकिन आज इतनी आगे दुनिया बढ़ चुकी है दैट वुमेन हैज हर हैंड्स एवरीवेयर, शी इज अ मल्टीटास्कर। सो इट्स द सेम विद ईरम मैम। ईरम मैम की पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत है, सो आई थिंक शी कैन अचीव वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू। सो आई वॉज माई सेल्फ सरप्राइज्ड नोइंग दैट अ वुमेन हु इज सो ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, शी इज इनटू प्रोडक्शन ऑल्सो। सो आई वॉज एक्साइटेड। तो कुछ सर्च किया आपने? yes of course, मैंने सर्च किया, मुझे लगा कि दैट वाज ओनली अंटिल द प्रोडक्शन। सो मैंने थोड़ा सोशल मीडिया पे भी थोड़ा स्टडी किया उनके बारे में। देन आई केम टू नो कि उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस का पेज भी है जो काफी अच्छे से वो चला रही है। सो आई वाज रियली वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे चांस मिला उनके साथ काम करने का। तो बीइंग एडिटर कुछ कहा था प्रियंका जी से, एरन जी से क्या? यस, अभी हमारा उनके साथ वीडियो इंटरव्यू भी होने वाला है जिसमें हम उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि उनका करियर, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, उन्होंने किन किन सेलिब्रिटीज के साथ काम किया हुआ है एंड एवरीथिंग अबाउट हर। मैम, एरन कुछ बचपन की बातें बताओ कि आपकी बचपन से आपने कैसे थे, क्या थे, नटखट थे आप, मम्मी से कुछ मुझे आपके क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्टिंग लगते हैं। मैं सच में बहुत शैतान थी और मेरा एडमिशन बहुत जल्दी हो गया था क्योंकि मेरे फादर बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो घर में कोई देखने वाला नहीं था और मैं अपनी नानी के यहाँ मम्मी रहती थी। माय मॉम वाज इन मेडिकल लाइन और मैं कानपुर से हूँ और कानपुर की जर्नी बड़ी खूबसूरत है। वो भी दिन याद आते हैं जब हम कानपुर से काफ़ी इंडस्ट्री में भी लोग हैं जो लोग थिएटर में भी आए थे और मैं एक टाइम पे मतलब सबको लगता था कि मैं स्कूल में भी आई वॉज गुड, इतना नहीं कि बहुत ही गीक स्टूडेंट रही हूँ या फिर IIT क्लियर कर लूँगी, ऐसा कुछ मेरा ख्वाब नहीं था। मेरा सिर्फ और सिर्फ मीडिया या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पे मैं हूँ, मैं आज एक प्रोड्यूसर हूँ और एक प्रोड्यूसर से पहले एक्ट्रेस बनने का ख्वाब था जो कहीं ना कहीं अंदर दिल में है और उसके साथ साथ मैंने जर्नी स्टार्ट करी अपने बीइंग अ प्रोड्यूसर। तो ये चीज़ मेरी बहुत अच्छी रही और मैं कह सकती हूँ कि मेरा बहुत सही डिसीजन था कि लोग बनते बनते कुछ और बन जाते हैं, तो मैंने बनते बनते जो सोचा था तो मैं प्रोड्यूसर के नाम से जाने जाती हूँ। आप तो प्रोड्यूसर हो गए, आप एक्टर बन सकते हो। मेरा ऐसा नहीं मानना है। मैं सोचती हूँ हाँ, अगर मैं फिल्म बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा सोचती हूँ कि मैं 16 साल की या एकदम 20 साल की एकदम कमसिन कली लग सकती हूँ, बिल्कुल नहीं लग सकती मैं। हाँ, आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी हो गई है, सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर बनना एक कोई ऐसा खेल नहीं है। पहले भी यहाँ पे 25 करोड़ की आबादी मुंबई में, कहते हैं ना 25 करोड़ एक्टर आते थे, एक्टर एक्ट्रेसेस बनने आते थे। तो मैं भी कहूँगी मुंबई आपका इंतज़ार बिल्कुल
बिल्कुल नहीं करी। मुंबई आने के लिए आपको जैसे एक टीचर बनने के लिए एक डिग्री चाहिए होती है, तो एक एक्टर बनने के लिए भी आपको सारी चीज़ों में सक्षम, आपको प्रोफेशनल स्किलफुल होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है। तो मैं अगर मुझे आगे जाके कुछ ऐसा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आई कैन बी फिट इन दैट कैरेक्टर, तो मैं ज़रूर करूँगी। श्रृंगार फिल्म मैंने खुद ही करी हुई है। नहीं भी एक्टर बन सकते क्योंकि भूमि नारायण जी भी बहुत एज के बाद आए थे। यस, तो अभी कोई एज तो नहीं अभी आपकी? बिल्कुल भी नहीं है। I have crossed my 30s. I'm running in my 30s and proudly I can say that. Of course, अगर मुझे कुछ ऐसा कैरेक्टर मिलेगा और जो मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए, और I can say that in front of camera I can play with a very serious role. अच्छा ईश्वर जी, जैसे प्रियंका जी ने कहा है कि आपका अवार्ड शो होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे आप भी कुछ? जी, हमारा अवार्ड शो 24 जुलाई को होने वाला है, जिसमें आज तक हमने जिनके भी इंटरव्यूज लिए हैं उन सबको हम ऑनर करने वाले हैं, अवार्ड्स मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे लाइव पैनल इंटरव्यू होगा हमारे मेल कवर फीचर के साथ और हमारे फीमेल कवर फीचर के साथ। Anything else? Thank you. हाँ, मेरा नाम हीना है और मेरे ब्रांड का नाम है लेबल हीना बाफना, और मैं एक डिज़ाइनर हूँ, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, और मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ। और मैंने सबसे पहला काम सुभाष खान के जो फिल्म प्रोड्यूसर है उनकी डॉटर के लिए काम किया था। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी एज अ वुमेन, बहुत डिफ़िकल्टीज आती है, बट मैंने कभी अपने आप को गिव अप नहीं किया था इस फील्ड में। फिर मैंने एक फेज़ आया, बहुत कुछ फैमिली प्रेशर्स भी आए, तो मुझे काम बंद करना भी पड़ा था फैमिली प्रेशर्स की वजह से। बट आफ्टर सर्टन एज के बाद अपने आप को प्रूव करना था मुझे कि हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ इस फील्ड के अंदर। तो अगेन मैंने धीरे छोटे से लेवल से स्टार्ट किया अपने काम को, और धीरे धीरे करके गॉड ग्रेस है मेरे पास, सो इस लेवल पे मैं आ गई। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल पेजेंट भी जीता है, जिसमें मुझे बेस्ट 18 कंट्रीज में फर्स्ट आउटफिट मिला था। That's really appreciated. पाटिल बनती है, पाटिल नहीं। हम इसको बताइए कि जब भी आप किसी का कॉस्ट्यूम बनाते हैं तो उनसे कुछ राय मशवरा करते हैं या क्या करते हैं? मैं उस चीज़ के लिए बहुत फर्म रहती हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, एक बीइंग अ डिज़ाइनर हमको पता होता है कि किस फीमेल को किस कलर कॉम्बिनेशन सूट हो सकता है, कौन सी स्किन को अच्छी लग सकता है। जो फिगर होता है वो हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, प्लस कलर एंड फिगर। तो मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मैं उनकी राय लेती हूँ, उनसे डिस्कस करती हूँ, उनकी भी एक चॉइस अपने ऊपर रखती हूँ कि हाँ कैसे, बट ऑल ऑफ दिस जो लास्ट डिसीजन होता है वो मेरा होता है, बिकॉज हम लोगों को पता है कि हम अपना आउटकम कैसा दे सकते हैं। बीइंग अ डिजाइन हम लोगों को पता होता है कि कौन सा आउटफिट किसके ऊपर कैसा लगेगा। जैसे अपना अभी इरम का आउटफिट देख सकते हैं, ग्लैमरस भी है, रिवीलिंग भी है, शी इज अ लाइक, और फिर भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है उसमें। मतलब तो हम लोगों को परफेक्ट पता होता है कि किस फीमेल को कैसा आउटफिट ज्यादा अच्छा लग सकता है। कई बार कलर भी माने रखते हैं, कलर चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, तो कई बार कस्टमर भी कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। बट ये हमारे ऊपर होता है ना, हम लोग उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग बता सकते हैं ना कि आपको कौन सा कलर सूट होता है। क्लाइंट को कभी नहीं पता होता, या कस्टमर्स को या किसी भी को ये नहीं पता होता कि हमको कौन सा कलर सूट होता है। ये हम डिजाइनर इसीलिए होते हैं कि हम लोग गाइड कर सकते हैं प्रॉपर कि हाँ आपको कौन सा आउटफिट अच्छा लग सकता है, या कौन से आउटफिट में आप स्लिम, कोई फीमेल होती है जिसको मोटी होती है, जिसको पतला दिखना होता है, तो हम लोग उसको ऐसा टेक्सचर या ऐसा कट्स देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाइड हो जाती है। और कलर हम लोगों के ऊपर छोड़ते हैं हम लोग, बिकॉज हम लोगों को पता हो कि कौन सी फीमेल को कलर ज्यादा सूट होगा। अगर फ्लैट फीमेल है उसको बोल्ड कलर दे दूँ तो शी विल लुक मोर बोल्ड, इसीलिए हम लोग इन सब चीजों का हम लोगों के ऊपर डिसीजन छोड़ा जाता है। ये भी आपके आ रहा है कि मैगजीन पे कवर पे छपने वाला है, तो उसको अकॉर्डिंग टू आपने कुछ ये सब तैयार किया है? हाँ, बेसिकली देखा जाए तो पहले मैंने इरम जी की प्रोफाइल चेक की थी, बिकॉज मैं कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले उसका प्रोफाइल चेक करती हूँ, उसका कलर, स्किन कलर, टोन देखती हूँ, उसका स्ट्रक्चर देखती हूँ बॉडी, उसके बाद मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कौन सा आउटफिट या कौन सा कलर उनको सूट होता है। तो इरम जी के मैटर में मैंने यही किया था, सबसे पहले उनका स्किन और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, फिर मैंने उनको ये आउटफिट सजेस्ट किया था। आपने कितना कुछ कहा था इस ड्रेस के लिए, कुछ कहा था कुछ? मुझे तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू हर, उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत बना दिया। मैंने बोला भी कि अपनी लाइफ में जितनी खूबसूरत ड्रेसेस मैं पहनी उनमें सबसे खूबसूरत ड्रेस है मेरे लिए, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि एक आउटफिट ही आपकी सारी चीज़ें बयां करता है। कहते हैं ना लाइफ में कि जब हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट की क्लासेस होती हैं तो बोला जाता है कि परसेप्शन मैटर्स करता है। तो अगर इस तरीके के इतने खूबसूरत लिबास कोई भी पहनेगा तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा ही फील करेगा। तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस आई एम वेयरिंग राइट नाउ। एक सवाल और है कि प्रोड्यूसर का टेंट्रम बहुत नजर आता है, आपका कितना टेंट्रम? वो तो यहाँ पे सब लोग बैठे बताएंगे,
क्योंकि मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, स्पेशली मैं इस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ है, एक्ट्रेसेस के साथ भी काम किया, मॉडल्स के साथ भी काम किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है, बट इनके साथ मिलके मुझे कभी मतलब 2 बार मैं इनसे आई थिंक मिली हूँ इनसे, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये प्रोड्यूसर है। शी इज़ अ नॉर्मल फीमेल, वो अपने आप को प्रेजेंट करती ही नहीं है कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। और मैंने इनको जब ये आउटफिट दिया तो शी इज़ लाइक वन गो में, हाँ हिना मैं ये वाला पहनूंगी। लाइक उन्होंने मुझे कभी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए या ऐसा नहीं चाहिए वैसा। शी इज़ ईजी टू गो, लाइक उनको ये हाँ बस हिना मुझे दे दो मैं पहन लूँगी। तो शी इज़ अ दिस काइंड ऑफ फीमेल। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अभी हमने मीट मिस्टर चैंग फिल्म करी है, तो सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती थी, तो सब चौंक गए 7 बजे मुझे देख के, क्या है? मैंने कहा क्या है? कि देखिए इतनी जल्दी क्यों आ गए? मैंने कहा क्यों, सेट मेरा सेट है, मैंने इतना मेहनत करके फिल्म बना रही हूँ, आई हैव टू बी वेरी क्लियर कि कौन सेट पे आ रहा है, क्या जितने भी स्पॉट दादा है, और सबका पेमेंट टाइम पे हुआ, सबने खाना अच्छे से अच्छा खाया, और यही हमारी यूएसपी, यही हम इरम्स एंटरटेनमेंट चीज़ को लेके चले हैं। और मैं चाहती हूँ इस इंडस्ट्री से ये चीज़ निकल जाए। लोग बोलते हैं ना कि टैंट्रम वो कैरी करते, सबका अपना अपना सोचना है, लेकिन मेरा ये सोचना है अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और ना कि इन सब चीज़ों पे। और आई रियली वांट टू से दैट कि किस चीज़ का आपको घमंड होना चाहिए। एक प्रोड्यूसर एक इंसान ही होता है, मैं भी वही हूँ। थैंक यू। एक और ले लो थोड़ा। थैंक यू। ओके, फिल्म ड्रीम्स की तरफ से ट्रॉफी दी जा रही है मैम को, क्या कहना चाहेंगी मैम, और आपसे क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इस इवेंट के लिए ये ट्रॉफी जो प्रियंका को दी जा रही है, ये हम दे नहीं रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से उसके काबिल हैं ये, और हमें बहुत खुशी है ये देते हुए कि हमें इन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव है ये। इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रॉफी, इट इज़ आवर फीलिंग विच वी आर गिविंग टू हर विद लव एंड रिस्पेक्ट। तो ये हमारी मैगजीन पार्टनर ही हैं, आप देख सकते हैं इसकी। सो विद ऑल लव, Kavita, you want to add something? Please add. You've already said everything. Only thing I would wish more and more success for you and more power to you, because you're doing a great job, and because you're not into only media, you're into the entire उसको क्या बोलते हैं, astrological science, yeah, spiritual advertising. So 11/11 rocks. Yes. We wish प्रियंका ऑल द वेरी बेस्ट। वो जिस तरीके से लोगों को गाइड करती हैं, जिस तरीके से लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से हमें लोगो डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होता है, कौन से नंबर्स उनको सूट करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। बिकॉज हमारी जो बॉडी है तत्वों से बनी हुई है, और एनर्जी जो हम देते हैं, हर प्लैनेट की अपनी एनर्जी है, वो कौन से प्लैनेट की एनर्जी किसको सूट करती है वो बहुत मैटर करता है। ये नंबर 1 है, ये सन रहती हैं, तो सन अपने आप में शाइन करता है, तो शाइन देता है लोगों को, उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं, वो ऊर्जा देता है लोगों को। तो इसलिए ये हमेशा शाइन करते रहेंगे, और हम दिल से चाहते हैं कि हमेशा शाइन करें और हमेशा रॉकस्टार की तरह रहें। हम क्या कहना चाहेंगे आप अवार्ड्स रिसीव करके? I would like to show my gratitude towards KJM Entertainment, especially to Kavita Kishore and Riyansh Sharma. उस दिन ये चीज़ नहीं हो पाई, बट मुझे नहीं पता थी कि ये चीज़ इतने ग्रैंड में होगी कि मेरे ऑफिस में ये लोग आके मुझे ये ट्रॉफी देंगे ड्यूरिंग माई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई एम रियली 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 वेरी थैंकफुल टू देम, एंड ऑफ कोर्स द शो डायरेक्टर, आई मेट हिम दैट डे आफ्टर द इवेंट। वी वर डिस्कसिंग कि हाउ टफ इट वॉज टू रीच टिल देयर। वो 2 मिनट पूरा शो होने के बाद 2 मिनट जब बैठ के सुकून का सांस लेते तो पता चलता है व्हेन वी लुक बैक, तो द डे 1 से लेके वहाँ तक पहुँचना भी इजी नहीं होता फॉर अ टीम एंटायरली। ऐसा नहीं है कि शो इज़ ओनली फॉर 2 people और 3 people। यहाँ पे हम 10-15 लोग हैं। यू कैन सी देर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई हेड हियर, बट दे वर कैरिंग फॉरवर्ड सो मेनी पीपल। डिज़ाइनर्स थे, मॉडल्स थे, गेस्ट थे, उनकी अपनी टीम थी। इतने लोगों को वहाँ तक लेके जाना, सबको रिकग्निशन देना इज़ नॉट अ small thing. So I would like to thank KJM Entertainment, and I am really looking forward to feature them in our magazine and launching them, and many more successful years to come for KJM Entertainment. Thank you so much. Thank you. Thank you. हम स्पेशल आइकॉनिक शक्ति स्पेशल एडिशन के लिए फीचर कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
कविता जी से बात आप स्टार्ट करेंगे। Thank you, Priyanka, for inviting us here. And I am Kavita Kishore, founder and managing partner of KGM Dreams Entertainment. And we recently, on 19 June at Holiday Inn, we organized Edition Fashion Runway and Dreams Achievers Award. And Iconic Shakti is our magazine partner. And Priyanka is associated with us, and it's a great association. And further, this event, every event of ours happens for a cause, that is fight against domestic violence. So, we are getting our event, and all our showstoppers, organizers, and the designers all are getting featured in our magazine, and we are looking forward for it. एंड रियांश जी को स्पेशली हम हमारे पहले मेंस इशू में फीचर कर रहे हैं एज यंग मॉडल, सो एनीथिंग टू से अबाउट दैट? Hi, my name is Riyansh and I am partner to KGM Dreams. जैसा कि हमने अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा था एडिशन फैशन रनवे ड्रीम्स अचीवर अवार्ड्स, जो कि बहुत ही एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है, जिसमें आइकॉनिक शक्ति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. थैंक यू प्रियंका फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दैट. और मेंस एडिशन की ज़्यादा बात करें, बहुत अच्छा है. आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड टू बी फीचर्ड इन द मेंस एडिशन स्पेशल बाय आइकॉनिक शक्ति. And how was the event? Talk something about the success of KGM Entertainment and your celebrity guests. हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट की लिस्ट में इरम फरीदी भी थी, तो उनका बहुत ज़्यादा हमारे एक सपोर्ट सिस्टम रहा है. उन्होंने बहुत हमारी आगे से आगे बढ़कर इस कॉज के लिए एक अपना जो समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है, तो वो बहुत ही वी रिस्पेक्ट दैट एंड वी ऑनर दैट. और हमारा लॉन्ग एसोसिएशन बना रहे, इसकी हम कामना करते हैं. और सेलिब्रिटी में कायनात अरोड़ा हमारी चीफ सेलिब्रिटी गेस्ट थी. उसमें उन्होंने भी आगे बढ़कर इस हमारे कॉज को फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट किया, और उसके लिए अपनी तरफ से भी काफ़ी वो अब आज भी सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट वो डाल रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोशन मिल सके. साथ में हमारी मिसेस मंजू लोधा, जो कि लोधा ग्रुप एंड की चेयरपर्सन है फाउंडेशन की, एंड शी इज़ अ पोएट ऑल्सो. तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा हमें एक सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए दिया. और मिस्टर लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टर अभिजीत राणे सर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं धड़क कामगार यूनियन के. उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और काफ़ी उसमें समर्थन दिया, हमें एक गाइडेंस भी दी कि किस तरीके से हमें करना चाहिए. तो काफ़ी अच्छा रहा. कुल मिला के बहुत ही सुपर सक्सेसफुल इवेंट रहा है. लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और आगे से आगे बढ़कर उसकी शेयरिंग हो रही है. और इस टाइम वो नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पे. हमारे जितने भी मॉडल्स आए थे और जितने भी शो स्टॉपर्स थे और डिज़ाइनर्स, तो ये प्लेटफॉर्म हमने उन्हीं के लिए तैयार किया था अपकमिंग मॉडल्स के लिए. हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो अपकमिंग हैं, और जितने भी मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, जितने भी अपकमिंग लोग हैं जो इस फील्ड में अपना एक मार्क स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए था. हमारे साथ हमारे सेलिब्रिटी रैपर एंड डैपर भी थे, बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी. उनका नाम है वीवी. तो उन्होंने जो अपना म्यूज़िक लॉन्च किया था मोका, तो उनके म्यूज़िक का जो कॉकटेल है उस पर सब नशे में होकर वहाँ पे झूम रहे थे. तो बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था, जिसमें सब ने इन्जॉय करा. तो कुल मिला के एक बहुत ही एंटरटेनिंग और प्लस एजुकेशन टुवर्ड्स फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस ये शो हमने दिया, और इसको लोगों ने तहे दिल से प्यार दिया. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. And what's your take on this? Same question. On KGM event, no? For the event. He has taken almost everybody's name, but I would like to add on. There is our advisory board, Kunal Kaushal and Karen Terry, for their great support. And also especially designers, क्योंकि designers का ना बहुत इसमें efforts रहती है, अपना hard work, अपना creativity, and we are so happy and we are very fortunate that pan India से designers आए थे हमारे show में participate करने के लिए. जैसे एक डिज़ाइनर थी उषा दिवा, शी हैड कम फ्रॉम चेन्नई,
and there was Manasa who had come from Andhra, then other designers who are from Mumbai and various parts of country. That is a USP, you know. When entire India, like people from across India comes and participates in any show, then that show is a super success show. And also our runway director Yash Shalar, he has done a great job. So I would like to thank all the designers and the entire team of KJM, because without the team and without everybody's support, this couldn't have happened. And especially media, शैलेश भाई तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, तो मैं हमेशा उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करूँगी. एंड थैंक यू शैलेश जी फॉर द एंटायर मीडिया सपोर्ट एंड Thank you so much. अदर सपोर्ट ऑल्सो विच यू हैव गिवन अस. थैंक यू. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Everyone's profile, interview, ads, and then you are going to select it. So what do you want to say about that? First of all, I am an educator, so for me this is not something new that I'm going to do. Secondly, let me give you one short description about myself. I'm a science educator at a government-aided institution. Apart from that, I'm the author of 4 research books. And I'm a gold medalist by Government of India for research and projects. So, when we talk about eminent personalities, I feel that I'm very fortunate to judge and to come across such eminent personalities. इतने सारे बेहतरीन लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके बारे में पढ़ना, so I feel that I am really very glad to have this opportunity in my life. Okay, and also you have came up with one good, very chemistry game for kids, and you are going to launch that game over on the same day. So, what do you want to say about that game and for the launch? Let me tell you that my second book was on innovative teaching aids, and that was a grand success. तो मैंने सोचा कि why not bring up games for children. तो मैंने एक गेम प्लान किया, एक गेम डिज़ाइन किया जो केमिस्ट्री के ऊपर है. एंड कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं कि बच्चों को स्पेशली द टीनेजर्स, तो उनको सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री तो पढ़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और बहुत बोर हो जाते हैं. तो मैंने उस गेम के माध्यम से मैंने उस कंसेप्ट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी बना दिया. तो वन फाइन डे वी वर जस्ट हैविंग अ discussion on coffee. So Priyanka said that why not just make it customized and bring it up for the students. Like why just your student? Like let everyone explore it. So मैंने भी इस पे सोचना शुरू कर दिया, and I have applied for the trademark and copyright and everything, and it is absolutely it's a bang on game. So thank you so much Priyanka for giving me this idea. Yes. And this is the first time I've been in a magazine or anything like that, and yeah, it's just it's a completely different experience for me, and yeah, it's definitely I like it. And my talent, it was, I actually don't even remember how long ago that was, but it was in school, I know that for sure. And like one of my friends, my bench mates, he used to draw a lot in his rough book and all of that stuff, and I thought it was an interesting thing. I had never done anything like that, but then I was like, I started watching him, and then that's kind of where I started drawing. I was just doodling around, and then after that I found stuff on YouTube and stuff like that. So that's kind of when I started doing this new art style, which was called hyperrealism. And at first it wasn't perfect, obviously, but then I continued it for a few like months or so because my friends really liked it. So yeah, that's where it started. I am pretty excited because, as I said earlier, this is the first time I've been a part of a magazine or anything of that sort. So yeah, I'm quite excited about it. Profession of being into nail art. Hi, my name is Sonal Shah and I am into this profession since 2017. मैंने 2017 में ये जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि दैट आई वांट टू बी अ नेल टेक्नीशियन, नेल आर्टिस्ट, आई हैव डन माय दिस कोर्स फ्रॉम ग्लैम नेल इंडस्ट्री विच इज़ इन बैंड्रा. आई हैव डन डिप्लोमा कोर्स एंड उसके बाद मैंने ब्लू स्काई में से भी ये कोर्स किया है और मैंने इसमें बहुत सारे डिटेल में मतलब कोर्सेज किए हुए हैं और बहुत कुछ सीखा हुआ है. जैसे ही मतलब आफ्टर स्टार्टेड दिस कोर्स आई हैड अ पैरालिसिस स्ट्रोक. माई फुल लेफ्ट साइड गॉट पैरालाइज
इन दिस सिचुएशन व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस कोर्स एंड उसके बाद भी मैंने कभी मतलब स्टॉप नहीं किया. 6 मंथ्स मेरा इसमें ही ड्रॉप हो गया एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई स्टार्टेड लर्निंग दिस कोर्स. आई कंप्लीटेड माई डिग्री. I am doing freelancing from last 3 to 4 years now. I'm planning to open my salon in Borivali and Kandivali very soon. सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले मैं मेरे सलोन में स्टार्ट मैं मेरे सलोन में मैनिक्योर पेडिक्योर आई लैशेज एक्सटेंशंस एंड नेल एक्सटेंशंस का स्टूडियो ओपन करने वाली हूँ. ओके. एंड आपने किया है, उनका नाम अगर आप बता सकते हैं. हाँ, मैंने करिश्मा चौहान का किया हुआ है, डीना विंदु सिंह का किया हुआ है, दीपिका परिहार का किया हुआ है, जो खुद ग्लैम की ये है ओनर है, उनका किया हुआ है, स्नेहा कपूर का किया हुआ है और 1-2 जन का और भी मैंने किया हुआ है. एंड व्हाई डू यू थिंक women should go for nail art? दे शुड गो Why? Anything? बिकॉज अभी ये क्या है कि नेल आर्ट जो है अभी बहुत काफ़ी ट्रेंड में है, तो दे कैन कैरी देम सेल्फ. Okay, thank you. So what would you like to share about being into the industry? I started off with a completely different experience. I have done engineering as well, but while I was studying, I wanted to represent my college in different college, inter-college festivals and everything. So I started performing, participating, and then started winning trophies and all the achievement I had for my college. Then my professors and everybody started recommending me that you're supposed to be in this field rather than being an engineer. But I had to finish my study, so I did it. And in the meantime, I focused on my career, music, songwriting, and rest of the stuff I wanted to do. So while doing studying and stuff, I professionally got into music, making, songwriting, writing for other artists, at the same time concerts, opening for celebrity artists. So that's how I started off. And then one after another, I started making new music videos. I started launching it. So that's how the journey has been so far. And my new project, which is coming up, called Mocha, that's a song about girls. Obviously, my song is all about girls only because I'm such a feminist person. And I feel like there are a lot more things, like every single emotion of every female has a different beauty in it. So I always pick different topic about, like writing songs about their beauty, about every single emotion, which is so beautiful in my eyes. So Mocha is a song about girls loving coffee and chocolates and the sort of thing we cherish about girls. So that's what the song is all about. It's coming soon, and we are pumped up and excited for it. Nice. And you have been featured in International Men's Edition for Iconic Shakti magazine. What would you want to say? Everyone talks about women empowerment. Yeah, absolutely. What would you want to say about men's empowerment? As I already mentioned, I've always been a feminist person, and I always grew up in a surrounding where I had all the ladies around me, my mom, sisters, like they pampered me a lot. So I have become that person the way I am right now. So more power to them. But at the same time, I've always been one of the person who had same perspective for that masculinity as well. So we always make sure to find proper balance between both things, because everybody deserves their props, and so we always make sure that both of them, male, female, they both deserve true appreciation, and they both need to be cherished equally. So that's what my perspective on it. Hi, my name is Dr. Sunita, and I'm a periodontist by profession and a model by passion. I've also been Miss India finalist 2021 from the International Glamour Project, and today I'm been honored to be invited to this Iconic Shakti magazine. And everything is fabulous here. I'm enjoying my ambience here, and the way I'm seeing this all successful, powerful, empowering women around me, the energy here is so vibrant and so motivating that it really puts me in a space where I can tell that yes, this is a right platform for any woman who is seeking a voice, or needs to uprise any social event or any social issues, or can just tell you about their experiences and can inspire other women all across the globe. So I think this is one of the best a platform where women can inspire each other by sharing their stories or their experiences. If I could sit here and inspire a woman who is at a distant area or a native or some remote places, thanks to this magazine or this media,
I think that will be to me that will be another feather on my cap, and I will definitely consider this as one of my success, because as a woman to woman, it's very important for us to take up issues, to speak up, to raise. See, glitz and glamour is just a part of industry, but what really matters is what it stands for. Is it giving you any social message? Is it empowering women? Is it doing something for the betterment of women's status, especially in the country like India? So I wholeheartedly, wish this magazine to really, be successful and reach out to every woman so they do not hesitate. If they are going through something, they want to speak up, they want to influence their, motivate women, or just try to, put a woman in a medium where she is progressive in life, or she is inspiring others, and just for the betterment of entire womanhood collectively. So thank you so much, Iconic Shakti, and thank you so much for inviting me. Thank you.